चमड़ी और दमड़ी के लिए बिकने वाले लोग वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, भले ही वो हिंदू है, सारे हिंदू ऐसे नहीं रहते। एक भी अगर इसमें मुसलमान रहता तो तहलका मच जाता। एक भी मुस्लिम आता तो आज देश की हर मीडिया में हर पन्नों पे मुस्लिम आतंकवादी, मुस्लिम आतंकवाद ये कहकर पन्ने की पन्ने उस पर लिखा जाता था। दूसरा नाम अगर मुस्लिम का होता तो गोदी मीडिया इसे फ्रंट न्यूज बनाती। दिल्ली से लेके तक गली तक ये लोग ये कहते कि ये देशद्रोही हैं, लेकिन ये जो 11 से 13 अधिकारी हैं, ये गोदी मीडिया ये क्यों नहीं कर रहा है? ये से मीडिया पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? जिन्ना की कब्र पर आंसू बहाने वाले विचारधारा के पक्ष के लोग हिंदुस्तान में देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। राष्ट्र का सत्यानाश करने वाला संगठन आरएसएस ने इस पे भाष्य करना चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हिंदुस्तान के अंदर जिनका देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, देश के आज़ादी में जिन्होंने कभी काम नहीं किया है, ऐसे संगठन के लोग देश के सर्वोच्च स्थान पे हैं। देश के गृह मंत्री को ये चाहिए कि देश के इतने बड़े गद्दार, देश की नौसेना के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के बाद जो पकड़े गए, जो आरोपी बने हैं, तो देश के गृह मंत्री ने इस पे बयान देना चाहिए। देश के गृह मंत्री को ये गद्दारों को क्या कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। राष्ट्र का सत्यानाश करने वाला संगठन आरएसएस ने इस पे भाष्य करना चाहिए। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसको ये समझना चाहिए कि ये 11 लोग कौन है। ये 11 लोग हिंदुस्तान के लिए काम करने वाले क्या नौसेना के अधिकारी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, बेईमानी करते हैं। तो आरएसएस के संबंधित लोगों ने इस पे भाष्य करना चाहिए। उनका नाम तो वीर होता है, वो स्वतंत्र वीर कहलाते हैं, लेकिन वीर होते नहीं हैं। वीर कभी कोई माफ़ी नहीं मांगते हैं। पाकिस्तान के लिए काम करने वाले इन अधिकारियों ने देश के साथ गद्दारी की है, क्या देश के साथ बेईमानी की है। ऐसे बेईमानी के ऊपर जो आरोप हैं, इसमें बदकिस्मती से उनके कहिए और खुशकिस्मती से हमारी ये कहिए कि उसमें मुसलमान का नाम नहीं है। एक आधा नाम अगर एक दूसरा नाम अगर मुस्लिम का होता तो गोदी मीडिया इसे फ्रंट न्यूज बनाती। दिल्ली से लेके तक गली तक ये लोग ये कहते कि ये देशद्रोही हैं, लेकिन ये जो 11 से 13 अधिकारी हैं, ये गोदी मीडिया ये क्यों नहीं कर रहा है? ये से मीडिया पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? देश के गद्दारों को, देश के प्रेमियों को क्या ये जो फर्क है, जो हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, देशद्रोही की कोई जात नहीं होती, देश को लूटने वालों की कोई जात नहीं होती। हिंदुस्तानी कभी भी गद्दारी नहीं करते, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। ये 11 से 13 लोग हिंदू ज़रूर हैं, लेकिन हिंदू सहनशील रहते हैं। ये गद्दार हैं। इन गद्दारों ने पाकिस्तान के लिए काम किया है। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हिंदुस्तान के सरकार ने देना चाहिए। आरोप इन पे सिद्ध होना चाहिए। ये आरोपी हैं, इन्होंने गद्दारी की है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का डंका पीट के देश के मीडिया के सामने नंगा नाच करने वाली गोदी मीडिया को नहीं दिख रहा? क्या ये लोग अंधे हुए हैं? क्या ये लोग बहरे हुए हैं? ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। देश में हिंदू मुसलमान का जो बीज बोया था अंग्रेजों ने, उसको फल लाने का काम ये गद्दार कर रहे हैं। ये जो दो देशद्रोही हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को झिझोड़ कर रख दिया है। ये 11 अधिकारियों के खिलाफ में दिल्ली से लेकर गली तक के मीडिया क्यों खामोश है? मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान के मीडिया से, गोदी मीडिया से, कि आंख खोल के देखो, कान खोल के सुनो उन आरोपों को। किस ढंग से पाकिस्तान के 11 महिलाओं ने उन्हें ब्लैकमेलिंग किया, उन्हें पैसा दिया, उन्हें प्रलोभन दिया और इन्होंने गद्दारी कर ली। चमड़ी और दमड़ी के लिए बिकने वाले लोग वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, भले ही वो हिंदू है, सारे हिंदू ऐसे नहीं रहते। एक भी अगर इसमें मुसलमान रहता तो तहलका मच जाता। देश के अंदर कोई ट्रंप आए, क्या कोई गोदी मीडिया ने वहाँ पे पूरे गुजरात पे छल और कपट से ये सरकार बनी है और हिंदू मुसलमान को छल कपट से मारा जा रहा है। इनकी राष्ट्रीय एकात्मता को धोखे में लाने का काम खुद सरकार कर रही है। खुद सरकार जो है सो आर्थिक नाड़ी विफल होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहीं एनआरसी का मुद्दा है, कहीं इसका मुद्दा है, कहीं उसका मुद्दा है। दिशाहीन सरकार है, इनको कोई दिशा देना है। हमारे लातूर से विकास की दिशा सीखना चाहिए, एकात्मता की सीखना चाहिए।
यहाँ मजहबी तमीज़ और तहजीब रहती है। कानून की इज्जत करने वाला लातूर शहर है। राष्ट्रीय एकात्मता को माला गद्दारों की हम इज्जत नहीं करते। हम देशभक्तों के देशभक्ति से प्रेरित होकर काम करने वाला लातूर का समाज है। बस मुझे इतना कहना है कि उन गद्दारों को सज़ा होनी चाहिए। भारतीय नौसेना के 11 से 13 लोग पाकिस्तान के गुप्तहेर विभाग के लिए कार्यरत रहते हुए, उनसे संबंध बनाए रखते हुए, पैसे लेते हुए पकड़े जा चुके हैं। फिर भी आज देश की मीडिया इस पर खुल के चर्चा नहीं करती है। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले लोग जो कि देश के दुश्मन हैं, इनका कोई धर्म से, मज़हब से, कोई ज़ात से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन जो राजनीति के लिए इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं, जिनकी राजनीति धर्म के आधार पर है, जो पोलराइजेशन की राजनीति में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग आज हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। और ये हुकूमत करने वाले लोगों ने ही इस देश में बंटवारे की राजनीति शुरू की है और इस राजनीति के आधार पर वो अपना सिक्का इस देश में चलाना चाहते हैं। जो गोदी मीडिया है, जो एक तरफ हिंदुत्व का पुरस्कार करती है, सिर्फ मोदी और शाह का अंधभक्त कहा जाता है या किया अंधभक्ति करते हैं। जो लोग सिर्फ मुसलमान, इस जो 11 लोग पकड़े जा चुके हैं, ये 11 लोगों में द्विवेदी है, देवेंद्र सिंह है, मिश्रा है, बीमार, तुमार, गुप्ता, ऐसे कुछ नामा है, मगर एक भी उसमें मुस्लिम पकड़ा नहीं गया है। मगर इसमें एक भी मुस्लिम आता तो आज देश की हर मीडिया में, हर पन्नों पे मुस्लिम आतंकवादी, मुस्लिम आतंकवाद ये कहकर पन्ने की पन्ने उस पर लिखा जाता था। जो मीडिया है देश की, ये हुकूमत के आगे पूरी तरह से झुकी हुई लगती है। और ये जो राजनीतिक लोगों का एजेंडा है इस देश में कि हिंदू मुसलमानों में इस देश को बांटो और यहाँ पे राजनीति करो, यहाँ पे राज करो, इसके यही एजेंडे को यहाँ की मीडिया आगे चला रही है। और यहाँ पे जो बहुसंख्य लोग हैं या फिर बहुसंख्यकों का जो वोट बैंक है, वोट बैंक की राजनीति है, इसको सपोर्टिव भूमिका यहाँ की मीडिया ले रही है। जहाँ देशद्रोह हो या गुप्तहेरी हो, इस बातों को किसी एक मजहब से या धर्म से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, वो देश के विरोध में कार्रवाई करते हुए पकड़ा जाए या देशद्रोह करते हुए पकड़ा जाए तो इन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। उसका मजहब ना देखा जाइए, उसको देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है यह जान के देशद्रोही कहकर उसके खिलाफ कार्रवाई होना ज़रूरी है। जिन्ना की कब्र पर आंसू बहाने वाले विचारधारा के पक्ष के लोग हिंदुस्तान में देश भक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये बहुत ही खेद की बात है। और देशभक्ति या देशद्रोही या हिंदू मुसलमान या आतंकवादी, ये सब मुद्दे जात पे और धर्म के आधार पर यहाँ पे देखा जा रहा है। हालांकि आतंकवादियों का, देशद्रोहियों का किसी मजहब से या जात से कोई रिश्ता नहीं होता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।